अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को स्टीम रोस्ट बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट की है कुकिंग तो ये आप लोगों के लिए रेसिपी बहुत ही आसान होगी, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने चिकन के पीसेस ले लिए और इनके दरमियान मैंने ऐसे कट लगा लिए हैं। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे कट लगा लेने हैं ताकि ये अंदर तक ज़बरदस्त तरीके से पक जाएं। ठीक है, अंदर तक पकाने के लिए इसमें मैंने अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं और दोनों तरफ से आप लोगों ने इसमें कट लगाने हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, ये तमाम मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच। पेस्ट अगर आप लोग ऐड ना करें तो आप लोग इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अदरक लहसुन का। ठीक है, तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा लेने हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लगाना है, ऐसे मसल के, ताकि अंदर तक मसाला चला जाए और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो तमाम चीज़ों को मैंने लगा दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, तकरीबन हाफ कप तक आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए है। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। तकरीबन 10 मिनट इसको स्टीम में पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये पकने लग गए हैं। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पकने लग गए हैं और ये अंदर तक गल चुके हैं। ठीक है, स्टीम देने का मकसद यही होता है कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक जाएँ अंदर तक, क्योंकि अगर हम लोग स्टीम के बगैर इनको फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक नहीं पकते और थोड़े बहुत इसमें कसर रह जाती है। तो अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी मैं। तो इसको ठंडा कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तमाम चिकन के पीसेस को मैंने ठंडा कर दिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा मैदे को ऐसे डालते जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने डालना है और दोनों तरफ से मैदे को आप लोगों ने अच्छी तरह से डालना है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही थी बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों का बार बार दिल करेगा कि आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जायकेदार ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। देखिए, कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 10 मिनट इसको पकाया है। उसके बाद थोड़ा सा इस पर मैदा ऐसे छिड़कते जा रहे हैं और फिर इसको थोड़ी देर तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करेंगे और हमारा ये जो स्टीम रोस्ट है बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त जायके में। ठीक है, ऐसे मैं आप लोगों के सामने इसको मैदे को डाल रही हूँ ताकि आप लोग देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। जहाँ से आप लोगों को जगह नज़र आए वहाँ से मैदे को लगाते जाएं, क्योंकि ये हम लोग लगाने का मकसद ये है कि बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी इनके ऊपर। ठीक है, ऐसे जहाँ से आप लोगों को ऐसी जगह मिले तो आप लोग इसको लगा लें। तो मैं ऐसे हर तरफ से कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छी तरह से लग जाए। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने मैदे में लगा लिया। अब मैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है माशाल्लाह से। ऑयल आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इसको कलर देना है। ये पका हुआ तो है लेकिन सिर्फ कलर देना है। तो ऑयल आप लोग देख रहे होंगे कितना माशाल्लाह से गर्म हो चुका है, बबल्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह लगे वहाँ पर चिकन के पीसेस को डालते जाएं और कलर चेंज होने दें। ठीक है, माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सा कलर आने लग गया है। दूसरी साइड पे भी यही कलर आना चाहिए। उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक की तरफ लेकर जाऊंगी। तो माशाल्लाह से दोनों साइडें पक चुकी थी, इसीलिए मैंने इसको निकाल लिया है। माशाल्लाह फाइनल लुक आ चुकी है। तमाम स्टीम रोस्ट हमारे तैयार हो चुके हैं एक नए अंदाज में। आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है और ऊपर नीचे से एक जैसे फ्राई हुए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है।
अगर आप लोगों ने अभी कुकिंग स्टार्ट की है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आप लोगों ने ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।